क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा हम सोते हुए क्यों बिताते हैं? हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, सांस लेते हैं ताकि जीवन चल सके, लेकिन सोते क्यों हैं? यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर की बेस्ट सेलर किताब वाई वी स्लीप की मदद से। स्वागत है आपका हिंदी क्रिस्पेस में, जहां हम दुनिया की सबसे चर्चित किताबों को आपके लिए आसान भाषा में लाते हैं। आज का सफर थोड़ा अलग होगा। ये केवल एक किताब की समरी नहीं, बल्कि आपकी नींद को लेकर एक चेतावनी है, एक रास्ता है बेहतर जिंदगी की ओर। मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि नींद कोई लग्जरी नहीं, ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। इसका मतलब ये कि जैसे पानी पीना और खाना खाना जरूरी है, वैसे ही नींद भी जरूरी है। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सबसे पहले अगर किसी चीज की कुर्बानी देते हैं, तो वो है नींद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम सोते क्यों हैं। जब हम सोते हैं, हमारा शरीर शटडाउन नहीं होता, बल्कि वो एक्टिव होता है, रिपेयर मोड में चला जाता है। हमारा दिमाग मेमोरीज को प्रोसेस करता है, इमोशंस को बैलेंस करता है, टॉक्सिन्स को साफ करता है। नींद के दो इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, रैम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैम स्लीप। नॉन रैम स्लीप में हमारा दिमाग दिन भर की सीखी हुई चीजों को डीप स्टोरेज में ले जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक लाइब्रेरियन किताबों को सही शेल्फ्स में लगाता है। रैम स्लीप में हम सपने देखते हैं। ये सपने सिर्फ रैंडम विजुअल्स नहीं होते, बल्कि हमारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने का जरिया बनते हैं। एक एग्जाम्पल लो। एक स्टूडेंट रात भर पढ़ाई करता है, लेकिन सोता नहीं। उसे लगता है कि वो स्मार्ट काम कर रहा है, लेकिन अगली सुबह उसकी परफॉर्मेंस वीक होती है। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन उसने पढ़ी थी, वो दिमाग में स्टोर ही नहीं हो पाई। विदाउट स्लीप मेमोरी कंसोलिडेशन पॉसिबल नहीं होती। अब सोचो, एक वर्किंग प्रोफेशनल की जो हर रोज 5 से 6 घंटे की ही नींद लेता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है, उसका पेशेंस लेवल नीचे चला जाता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, वेट गेन और डायबिटीज तक। मैथ्यू वॉकर कहते हैं, द शॉर्टर योर स्लीप, द शॉर्टर योर लाइफ। ये सिर्फ कैची लाइन नहीं है, ये साइंस बैक ट्रूथ है। नींद की कमी से हार्ट डिजीज, कैंसर, अल्जाइमर्स और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप पूरी नींद लेते हैं, तो अगला दिन कितना स्मूथ लगता है? आप ज्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड और काम फील करते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये नींद का असर है। अब जरा एक ट्रक ड्राइवर का एग्जाम्पल लो, जो लगातार 14 घंटे गाड़ी चला रहा है और नींद पूरी नहीं हुई। उसका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, जजमेंट वीक हो जाती है और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। कई कंट्रीज में रोड एक्सीडेंट्स के पीछे अल्कोहल से ज्यादा बड़ा कारण स्लीप डेप्रिवेशन है। स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की कमी को डब्ल्यूएचओ ने पोटेंशियल कार्सिनोजन माना है, यानी ऐसी कंडीशन जो कैंसर का कारण बन सकती है। ये कितना बड़ा वार्निंग सिग्नल है, सोचो। नींद सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, इमोशंस के लिए भी जरूरी है। जब आप सोते हैं, तब आपका दिमाग इमोशनल रेगुलेशन करता है। इसी वजह से जब आप सोकर उठते हैं, तो आप किसी तकलीफ को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। इसे इमोशनल फर्स्ट एड कह सकते हैं। अब एक और चीज समझो, नींद का असर बच्चों के डेवलपमेंट पर। एक बच्चे का ब्रेन रैपिडली ग्रो करता है। अगर वो पूरी नींद नहीं लेता, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। यही रीजन है कि बच्चों को 9 से 12 घंटे की नींद रिकमेंड की जाती है। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि हर इंसान को रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और वो भी एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ। सोने और जागने का टाइम फिक्स होना चाहिए, वरना बॉडी का इंटरनल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। अब सवाल यह है कि नींद क्यों डिस्टर्ब होती है? इसके कई कारण हैं, जैसे स्मार्टफोन का एक्सेसिव यूज, लेट नाइट वर्क, कैफीन इनटेक और स्ट्रेस।
स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को ब्लॉक कर देती है, जो नींद लाने के लिए जरूरी है। इसीलिए रात को फोन यूज करने से नींद डिले हो जाती है। कॉफी भी एक विलेन है। इसका प्रभाव 6 से 7 घंटे तक रहता है। अगर आप शाम को चाय या कॉफी पीते हैं, तो वो आपकी स्लीप साइकिल को बिगाड़ सकती है। स्ट्रेस आज का सबसे बड़ा कल्प्रिट है। जब दिमाग बार बार किसी बात को चू करता है, ओवरथिंकिंग करता है, तो सोना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, रीडिंग या लाइट म्यूजिक हेल्पफुल होती है। अब आगे बात करते हैं उन सवालों की जो अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि सपनों का क्या मकसद होता है? क्या ड्रीम्स बस रैंडम इमेजेस होते हैं या उनके पीछे कोई लॉजिक है? मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि सपनों का असली मकसद होता है इमोशनल हीलिंग। जब हम रीएम स्लीप में होते हैं, तब हमारा दिमाग इमोशनल मेमोरीज को रीप्रोसेस करता है। यानी हम अपने पास्ट अनुभवों को नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यही वजह है कि किसी हार्ट ब्रेक या स्ट्रेस के बाद कुछ रातों की नींद लेने से दर्द थोड़ा कम महसूस होता है। सपनों के जरिए हमारा दिमाग क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करता है। कई साइंटिस्ट और आर्टिस्ट ने अपने सपनों से इंस्पिरेशन ली है। अब बात करते हैं अर्ली बर्ड्स और नाइट आउल्स की। हर इंसान का बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ा अलग होता है। कुछ लोग नेचुरली सुबह जल्दी उठते हैं। ये होते हैं अर्ली क्रोनोटाइप्स। वहीं कुछ लोग देर रात तक एक्टिव रहते हैं। ये होते हैं नाइट आउल्स। सोसाइटी अक्सर अर्ली राइजर्स को आइडियल मानती है, लेकिन नाइट आउल्स को लेजी कह देना गलत है। ये जेनेटिक होता है। मैथ्यू वॉकर इस बात पर जोर देते हैं कि स्कूल्स और ऑफिसेज को फ्लेक्सिबल टाइमिंग अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि हर क्रोनोटाइप अपनी पीक परफॉर्मेंस दे सके। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर, यानी स्लीप हैक्स। और हर दिन एक ही टाइम पर सोने और उठने की कोशिश करें, वीकेंड्स पर भी। 2. सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूर रहे। 3. रूम को डार्क, क्वाइट और कूल रखें। आइडियल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। 4. कैफीन और अल्कोहल से बचें, विशेष रूप से शाम के समय। 5. लाइट डिनर लें और सोने से 2-3 घंटे पहले खा लें। 6. मेडिटेशन या लाइट रीडिंग से माइंड को कैलिम करें। 7. अगर नींद नहीं आ रही हो, तो बेड पर पड़े मत रहो। उठकर कुछ रिलैक्स करने वाला करो और फिर वापस ट्राई करो। इन हैक्स को अपनाकर आप अपनी स्लीप क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। और हां, हमेशा याद रखो, नींद पर खर्च किया गया समय इन्वेस्टमेंट है अपने प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और हैप्पीनेस में। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो, तो हिंदी क्रिस्पिस को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ आपकी एवरेज नींद कितने घंटे की होती है और अगली किताब कौन सी देखना चाहते हो। अब स्क्रीन बंद करो, लाइट डिम करो और खुद को एक अच्छी नींद का गिफ्ट दो, क्योंकि एक अच्छी नींद वाला दिमाग जीवन में आपका सबसे अच्छा हथियार है। तो ये थी किताब वाई वी स्लीप का सारांश। अब आप समझ ही गए होंगे कि नींद सिर्फ एक आराम नहीं, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग के लिए जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सेहत और मानसिक स्थिति बेहतर हो, तो नींद को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो, तो हिंदी क्रिस्प्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपने अपनी नींद को कैसे सुधारने की कोशिश की और अगली किताब का सारांश किस पर देखना चाहेंगे। अच्छी नींद ले, स्वस्थ रहे और अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।